3 जून आखिरी नौतपा, एक लाल फूल एक सफेद फूल उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, 3 जून नौतपा के आखिरी दिन पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल एक सफेद फूल का उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस उपाय को हर समय नहीं किया जाता है। इस उपाय को अगर आप खास दिन पर करते हैं तो इसका खास महत्व देखा गया है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती वह किसी खास दिन पर किसी खास उपाय को करने से जरूर पूरी होती है। आप भी अगर 3 जून आखिरी नौतपा सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का पूरा शुभ फल प्राप्त हुआ है। आपको भी इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपके घर में जब कोई समस्या चल रही हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, किसी कारण आप इस उपाय को करें। आप इस उपाय को अपने जीवन से तमाम तरह की समस्याएं और पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इस उपाय को कैसे करना है और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतने दुख और परेशानी आ रही है। बस आप इस एकमात्र उपाय को कर लें तो आपके पूरे घर परिवार में सुख शांति छा जाएगी। आपके घर में अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, घर के किस सदस्य को करने से ज्यादा लाभ होगा, किस समय करना चाहिए, इस बारे में सारी बातें अच्छे से समझकर जानकर आप इस उपाय को करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपके घर का कोई मुख्य या बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करें तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। घर का बड़ा सदस्य कोई माताएं बहनें हो सकती हैं, या अगर माताएं बहनें किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई बड़ा सदस्य पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा किए गए उपाय से घर में खुशहाली जल्दी आती है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को अगर करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल की जरूरत होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय अगर कर लेते हैं तो आपको उचित फल मिलेगा। वहीं शाम के समय अगर कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव की कोई भी पूजा जरूर शुभ फल प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। उपाय करने के लिए हमें कुल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक लाल फूल एक सफेद फूल हमें चाहिए ही। इसके अलावा हमें एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी चाहिए। फूल कौन सा होना चाहिए? जो शिवलिंग के ऊपर लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल कहीं से तोड़कर या मार्केट से खरीद कर ले आए। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शिवलिंग पर कुछ ही सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए जो फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वही फूल आपको लेना है। आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। अपने साथ में एक लोटा जल ले जाना बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में जाकर आप जैसे शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना करने के साथ ही इस उपाय को करें। उपाय को करने के लिए एक दीपक की जरूरत होगी। आप अगर प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आटे का एक दीपक तैयार करके उसमें गोल बत्ती और शुद्ध घी लगा लें। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार से चढ़ा दें। शिवजी की पूजा अर्चना करें, उसके बाद शिवलिंग के पास में आटे से बना हुआ दीपक जला दें। उसके बाद शिवलिंग के आसपास कहीं बैठ जाएं और शिवलिंग के ऊपर जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, आपको उसी जगह पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आप शमी पत्र उठा को अर्पित करें। शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग है वह जलधारी की तरफ करके और बाकी हिस्सा शिवलिंग की
तरफ करके चढ़ा दें। उसके बाद लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें और जो बाकी पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ होगा। अब आपके पास बचा हुआ सफेद फूल भी उसी तरह से चढ़ा दें। आपने एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये सारी चीजें चढ़ाते समय आप अपने मन में कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करें और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें। उपाय पूरा होने के बाद चारों चीज समर्पित कर देने के बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, या जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसके समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां आने लगेगी। आपके द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अगर किसी भी खास दिन पर जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन करते हैं तो शिवजी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतने दुख और परेशानी आ रही है। बस आप इस एकमात्र उपाय को कर लें तो आपके पूरे घर परिवार में सुख शांति छा जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, घर के किस सदस्य को करने से ज्यादा लाभ होगा, किस समय करना चाहिए, इस बारे में सारी बातें अच्छे से समझकर जानकर आप इस उपाय को करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपके घर का कोई मुख्य यह बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करें तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। घर का बड़ा सदस्य कोई माताएं बहनें हो सकती हैं, या अगर माताएं बहनें किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई बड़ा सदस्य पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा किए गए उपाय से घर में खुशहाली जल्दी आती है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को अगर करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल की जरूरत होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय अगर कर लेते हैं तो आपको उचित फल मिलेगा। वहीं शाम के समय अगर कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव की कोई भी पूजा जरूर शुभ फल प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। उपाय करने के लिए हमें कुल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक लाल फूल, एक सफेद फूल हमें चाहिए ही। इसके अलावा हमें एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी चाहिए। फूल कौन सा होना चाहिए? जो शिवलिंग के ऊपर लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल कहीं से तोड़कर या मार्केट से खरीद कर ले आएं। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शिवलिंग पर कुछ ही सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए जो फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वही फूल आपको लेना है। आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। अपने साथ में एक लोटा जल ले जाना बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में जाकर आप जैसे शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना करने के साथ ही इस उपाय को करें। उपाय को करने के लिए एक दीपक की जरूरत होगी। आप अगर प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आटे का एक दीपक तैयार करके उसमें गोल बत्ती और शुद्ध घी लगा लें। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार से चढ़ा दें। शिवजी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद शिवलिंग के पास में आटे से बना हुआ दीपक जला दें। उसके बाद शिवलिंग के आसपास कहीं बैठ जाएं और शिवलिंग के ऊपर जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, आपको उसी जगह पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आप शमी पत्र उठा को अर्पित करें। शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग है
वह जलधारी की तरफ करके और बाकी हिस्सा शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें। उसके बाद लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें और जो बाकी पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। अब आपके पास बचा हुआ सफेद फूल भी उसी तरह से चढ़ा दें। आपने एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये सारी चीजें चढ़ाते समय आप अपने मन में कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करें और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें। उपाय पूरा होने के बाद चारों चीज समर्पित कर देने के बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, या जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसके समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां आने लगेगी। आपके द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अगर किसी भी खास दिन पर जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन करते हैं तो शिवजी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतने दुख और परेशानी आ रही है। बस आप इस एकमात्र उपाय को कर लें तो आपके पूरे घर परिवार में सुख शांति छा जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, घर के किस सदस्य को करने से ज्यादा लाभ होगा, किस समय करना चाहिए, इस बारे में सारी बातें अच्छे से समझकर जानकर आप इस उपाय को करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपके घर का कोई मुख्य यह बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करें तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। घर का बड़ा सदस्य कोई माताएं बहनें हो सकती हैं, या अगर माताएं बहनें किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई बड़ा सदस्य पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा किए गए उपाय से घर में खुशहाली जल्दी आती है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को अगर करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल की जरूरत होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय अगर कर लेते हैं तो आपको उचित फल मिलेगा। वहीं शाम के समय अगर कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव की कोई भी पूजा जरूर शुभ फल प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। उपाय करने के लिए हमें कुल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक लाल फूल, एक सफेद फूल हमें चाहिए ही। इसके अलावा हमें एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी चाहिए। फूल कौन सा होना चाहिए? जो शिवलिंग के ऊपर लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल कहीं से तोड़कर या मार्केट से खरीद कर ले आएं। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शिवलिंग पर कुछ ही सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए जो फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वही फूल आपको लेना है। आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। अपने साथ में एक लोटा जल ले जाना बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में जाकर आप जैसे शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना करने के साथ ही इस उपाय को करें। उपाय को करने के लिए एक दीपक की जरूरत होगी। आप अगर प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आटे का एक दीपक तैयार करके उसमें गोल बत्ती और शुद्ध घी लगा लें। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार से चढ़ा दें। शिवजी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद शिवलिंग के पास में आटे से बना हुआ दीपक जला दें। उसके बाद शिवलिंग के आसपास कहीं बैठ जाएं और शिवलिंग के ऊपर जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, आपको उसी जगह पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आप शमी पत्र उठा को अर्पित करें।
शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग है वह जलधारी की तरफ करके और बाकी हिस्सा शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें। उसके बाद लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें और जो बाकी पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। अब आपके पास बचा हुआ सफेद फूल भी उसी तरह से चढ़ा दें। आपने एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये सारी चीजें चढ़ाते समय आप अपने मन में कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करें और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें। उपाय पूरा होने के बाद चारों चीज समर्पित कर देने के बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो या जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसके समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां आने लगेगी। आपके द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अगर किसी भी खास दिन पर जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन करते हैं तो शिवजी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतने दुख और परेशानी आ रही है। बस आप इस एकमात्र उपाय को कर लें तो आपके पूरे घर परिवार में सुख शांति छा जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, घर के किस सदस्य को करने से ज्यादा लाभ होगा, किस समय करना चाहिए, इस बारे में सारी बातें अच्छे से समझकर जानकर आप इस उपाय को करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपके घर का कोई मुख यह बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करें तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। घर का बड़ा सदस्य कोई माताएं बहनें हो सकती हैं या अगर माताएं बहनें किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई बड़ा सदस्य पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा किए गए उपाय से घर में खुशहाली जल्दी आती है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को अगर करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल की जरूरत होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय अगर कर लेते हैं तो आपको उचित फल मिलेगा। वहीं शाम के समय अगर कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव की कोई भी पूजा जरूर शुभ फल प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। उपाय करने के लिए हमें कुल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक लाल फूल, एक सफेद फूल हमें चाहिए ही। इसके अलावा हमें एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी चाहिए। फूल कौन सा होना चाहिए? जो शिवलिंग के ऊपर लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल कहीं से तोड़कर या मार्केट से खरीद कर ले आए। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शिवलिंग पर कुछ ही सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए जो फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वही फूल आपको लेना है। आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। अपने साथ में एक लोटा जल ले जाना बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में जाकर आप जैसे शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना करने के साथ ही इस उपाय को करें। उपाय को करने के लिए एक दीपक की जरूरत होगी। आप अगर प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आटे का एक दीपक तैयार करके उसमें गोल बत्ती और शुद्ध घी लगा लें। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार से चढ़ा दें। शिवजी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद शिवलिंग के पास में आटे से बना हुआ दीपक जला दें। उसके बाद शिवलिंग के आसपास कहीं बैठ जाएं और शिवलिंग के ऊपर जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, आपको उसी जगह पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है।
उसके बाद में आप शमी पत्र उठा को अर्पित करें। शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग है वह जलधारी की तरफ करके और बाकी हिस्सा शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें। उसके बाद लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें और जो बाकी पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। अब आपके पास बचा हुआ सफेद फूल भी उसी तरह से चढ़ा दें। आपने एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये सारी चीजें चढ़ाते समय आप अपने मन में कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करें और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें। उपाय पूरा होने के बाद चारों चीज समर्पित कर देने के बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो या जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसके समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां आने लगेगी। आपके द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अगर किसी भी खास दिन पर जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन करते हैं तो शिवजी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। 3 जून आखिरी नौतपा, एक लाल फूल एक सफेद फूल उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।